हाँ, हेडिंग लिखने के बाद में इसको इम्पोर्टेंट लगाना, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है ना। अब देखो, नामकरण की बात करूं तो एक तो नामकरण होता है सामान्य नामकरण और दूसरा जो नामकरण होता है IUPAC नामकरण। ठीक है, अब देखो सामान्य और IUPAC में डिफरेंस देखते हैं। सामान्य नामकरण में नाम लिखा जाता है एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, और यदि एल्किल ज्यादा है तो किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, IUPAC नामकरण में इसी को लिखा जाता है एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। ठीक है, एमीन जो होता है उसका अनुलग्न एमीन ही होता है। ठीक है, प्रतिस्थापी होंगे तो इसका आगे आ जाएंगे। ठीक है, और अपन सबसे लास्ट में होता है एमीन, अपन वरीयता श्रेणी देखते हैं तो। ठीक है, अब आप इसको उतारने के बाद में मैं कुछ यौगिक लिख रहा हूं, वो बनाना, फिर अपन इनके सामान्य और IUPAC नामकरण भी लिखते हैं। ठीक है, यौगिक सामान्य नाम और IUPAC। फोन आ रहा है। सबसे पहले बात करें सामान्य नाम, और सामान्य नाम में अपन ने लिखा था एल्किल एमीन। क्या लिखा था? एल्किल। देखो CH3 का जो नाम होता है वो नाम होता है मैथिल, तो नाम हो जाएगा मैथिल एमीन। CH3 CH2 को कहते हैं एथिल, तो नाम हो गया एथिल एमीन। अब देखो एक मिनट, यदि जनक श्रृंखला सीधी हो तो उसके आगे लिखा जाता है N, और यदि उसमें दूसरे कार्बन पे CH3 हो तो आइसो। अब देखो ये सीधी है, कितने कार्बन की है? 3, तो नाम हो जाएगा N प्रोपिल एमीन, N प्रोपिल एमीन। 3 कार्बन है पर CH3 है, इसलिए नाम होगा आइसो प्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। नेक्स्ट बात करते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, सीधी श्रृंखला में है, तो नाम हो जाएगा N ब्यूटिल एमीन, N ब्यूटिल एमीन। एक नाइलोन 6 होता है। ठीक है, अपन ने बहुलक नहीं पढ़ा, बहुलक में होता है कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड आया हुआ अपने। ठीक है, उसी तरह से इसमें कितने कार्बन है भैया? 6। CH2 को मेथिलीन कहते हैं, तो नाम होगा हेक्सा मेथिलीन। कितने एमीन है भैया? 2, तो नाम हो जाएगा डाई एमीन, हेक्सामेथिलीन डाई। हाँ एक मिनट देखो इधर,
CH3 की संख्या कितनी है भैया? 2। तो नाम होगा डाई मैथिल एमीन। डाईमेथिल एमीन। हाँ, एक मिनट। अब अपना IUPAC नाम की बात करें कि IUPAC नाम कैसे होगा। सबसे पहले मैं जनक श्रृंखला देखूं, ठीक है। अब देखो इसमें जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है भैया? 1। और 1 की जो एल्केन बढ़ती है वो बढ़ती है मैथेन। तो नाम होगा मैथेन एमीन। मैथेन एमीन। हाँ, एक मिनट। ये कितने कार्बन की है? 2। 2 का नाम होगा एथेन एमीन। एथेन एमीन। हाँ, एथेन तक नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? NH2 को मैं इधर भी रखूंगा तो 1 नंबर इधर आ जाएगा। पर अब की बार देखना, यहां पर 1 2 3 नंबर देना पड़ेगा और नाम होगा, 1 मिनट, प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन 1 एमीन। जनक श्रृंखला ये वाली है। नंबरिंग किधर से की जाए? इधर से भी। 1 2 3। देखो, चाहे इधर से करूं चाहे इधर से करूं, दोनों स्थानों पे NH2 सेम है। नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है। अब देखो यहां पर कितने कार्बन की जनक श्रृंखला? 4। नंबरिंग किधर से की जाए? इधर से। 1 2 3 4। नाम होगा ब्यूटेन 1 एमीन। ऐसे ब्यूटेन 2 एमीन भी बना सकते हैं। ये है ब्यूटेन 1 एमीन। ब्यूटेन 1 एमीन। हाँ, इसमें कितने कार्बन है? 6। और पहले और छठे पे NH2 समूह जुड़ा हुआ। यही तो संरचना है इसकी। हाँ, यही है। अब देखो, 1 मिनट। ये जो संरचना मैं यहां बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हेक्सेन 1,6 डाई। हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। अब देखो लास्ट की जो संरचना उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब मेरे सामने आया है कि सर जनक श्रृंखला किसको माना जाए? ठीक है, दोनों में से किसी को भी जनक श्रृंखला एक को मानना पड़ेगा और एक प्रतिस्थापी बनेगा। मैंने माना कि जनक श्रृंखला इसको माना, ये CH3 प्रतिस्थापी के रूप में चला गया और किस पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। सबसे पहले प्रतिस्थापी आता है और प्रतिस्थापी का नाम है N मैथिल। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 मैथिल एमीन। N मैथिल मैथेन एमीन। ओके, उतारो जल्दी से। 8 नंबर को देखना। पहले मैं सामान्य नाम की बात करूं, कितने मैथिल जुड़े हुए हैं? 3। तो नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन। ट्राई मैथिल एमीन। नेक्स्ट बात करते, देखो इधर एथिल जुड़ा हुआ है, इधर मैथिल। और सामान्य नामकरण में मैंने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। पहले एथिल आता है या मैथिल आता है? तो एथिल मैथिल एमीन। ये कितने डिग्री एमीन है भैया? 2 डिग्री। ये 3 डिग्री। और ये 3 डिग्री। ये 3 है, ये 2 है और ये भी 3 डिग्री। अब बात करें सबसे पहले सामान्य नामकरण की। सर ये तो मैथिल है दोनों, और ये कौन है? एथिल। तो एथिल डाई मैथिल एमीन। ये दोनों एथिल है और ये एन प्रोपिल है।
क्या है? एन। एथिल ई आता है और प्रोपिल में क्या आता है? पी। पहले किसको लिखूंगा? ई। डाई एथिल एन प्रोपिल एमीन। अब की बार इसमें देखना, ये मैथिल है, ये एथिल है और ये एन प्रोपिल है। पहले क्यों आता है? ई। तो एथिल में एथिल मैथिल एन प्रोपिल एमीन। हाँ, अब अपन आईयूपीएसी नाम स्टार्ट करें। आईयूपीएसी नाम में जनक श्रृंखला सबसे बड़ी ली जाती है। सर इसमें तीनों ही बराबर है, दो प्रतिस्थापी बन गए और दोनों ही प्रतिस्थापी नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखा हुआ एन एन डाई मैथिल मैथेन एमीन। क्या समझ में आ गया? सर दोनों ही मैथिल जो है नाइट्रोजन से जुड़े थे, स्थिति बताना जरूरी है, तो एन एन डाई मैथिल मैथेन एमीन। यहां जनक श्रृंखला ये वाली होगी, ये किससे जुड़ा हुआ है? एन से, तो नाम होगा एन मैथिल एथेन एमीन। यहां जनक श्रृंखला ये वाली होगी, एन एन डाई मैथिल एथेन एमीन। एन एन डाई मैथिल एथेन एमीन। सही है? नेक्स्ट बात करें, इसमें जनक श्रृंखला कितने वाली होगी? 3 कार्बन। हाँ, अब बात करूं कि सर दोनों एथिल किस पे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन पे। एन एन डाई एथिल। अब देखो एक मिनट, प्रोपेन 1 एमीन, क्योंकि 2 नंबर पे भी जुड़ सकता है, ठीक है। और इसमें तो आपको खुद को पता है जनक श्रृंखला 3 कार्बन की होगी। हाँ, पहले मैथिल आएगा कि एथिल आएगा? एथिल, क्योंकि दोनों ही प्रतिस्थापी है। एन एथिल एन मैथिल प्रोपेन 1 एमीन। ये तो अपने एलिफेटिक नामकरण हुए। अब है फिर इसके बाद में एरोमेटिक। पहले कल लिखो एरोमेटिक यौगिकों का, हाँ, एरोमेटिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। हाँ, 1 मिनट ऐसे लिखना, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। दोनों आ जाएंगे, सामान्य और आईयूपीएसी। लिखना, एरोमेटिक एमीन में एरोमेटिक एमीन में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से बंधित होता है, बेंजीन वलय से बंधित होता है, जिसका सबसे सरलतम उदाहरण एनिलीन है, जिसका सबसे सरलतम उदाहरण एनिलीन। यही है, संरचना ये बनी हुई है, एनिलीन है। इसलिए अन्य यौगिकों
या बेंजीन एमीन का व्युत्पन्न माना जाता है। एनिलीन या बेंजीन एमीन का व्युत्पन्न माना जाता है। एनिलीन या बेंजीन एमीन का व्युत्पन्न माना जाता है। इधर देखना। अब बात करें, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो एनिलीन है ये सबसे सरलतम उदाहरण है। आप सामान्य नाम में भी एनिलीन बोल सकते हैं और आईयूपीएसी नाम में भी एनिलीन को एनिलीन बोल सकते हैं। देखो, इसका जो सामान्य नाम तो क्या होता है भैया, एनिलीन, और आईयूपीएसी नाम भी क्या होता है, एनिलीन। कोई कह दे सर कि इस जनक श्रृंखला अपन बेंजीन को मान लेवे, क्योंकि कार्ब जो है ये बेंजीन की जनक श्रृंखला है और NH2 इससे जुड़ा हुआ है। क्या सर इसको मैं बेंजीन एमीन लिख सकता हूं? बेंजीन तो जनक हो गया। देखो, 3 शब्द होते हैं, एक पूर्व लग्न, एक होता है जनक और एक होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न सर प्रतिस्थापी के लिए लगता है और यहां पर कोई पूर्व लग्न नहीं। जनक तो हो गया बेंजीन, और NH2 का अनुलग्न क्या होता है, एमीन, और इसीलिए इसी को लिखा जाता है बेंजीन एमीन। क्या लिखा जाता है, बेंजीन एमीन। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, सर इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है ऑर्थोटालुइडीन। क्या नाम होता है, ऑर्थोटालुइडीन। ठीक है, ऑर्थोटालुइडीन इसका आईयूपीएसी नाम होता है, क्योंकि ऑर्थो पे CH3 जुड़ा हुआ। ठीक है। सामान्य नाम ऑर्थोटालुइडीन, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, देखो इधर 1 2 नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है। इसका नाम हो सकता है 2-मेथिल एनिलीन। कोई बच्चा कहे सर मैं ये नाम नहीं लिख के ये लिखूं क्या सर, 2-मेथिल बेंजीन एमीन, तो भी सही है, 2-मेथिल बेंजीन एमीन। ठीक है। इसका सामान्य नाम होता है 1 2 3 4 5 6 2 4 6, सही है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। सर सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम यही होगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। सॉरी, आईयूपीएसी नाम। एक और नाम और हो सकता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन एमीन। ठीक है। इसके अलावा और देखें सर, इसके अलावा अपन बात करें चौथा, हाँ, ये जो नाम है ये थोड़ा अलग है। ठीक है। सर इसका नाम क्या होगा, उसकी बात कर। हाँ, अब देखो 1 मिनट, ये जो बनाया है ये थोड़ा अलग है। एनिलीन होता है बेंजीन से सीधा डायरेक्ट जुड़ा हुआ NH2। क्या इसमें NH2 बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है? नहीं सर, ये तो CH2 से जुड़ा हुआ है। इसका जो नाम होता है, कल अपन ने पढ़ा था जिल जेल जो, ये जिल है अर्थात बेंजिल है। क्या है भैया? बेंजिल। अब देखो इसका नाम तो हो गया बेंजिल, और NH2 को क्या कहा जाता है? एमीन। तो इसका सामान्य नाम होता है बेंजिल एमीन। क्या नाम होता है? बेंजिल एमीन। अब सर आईयूपीएसी नाम की बात करें, और आईयूपीएसी नाम में NH2 समूह CH2 से जुड़ा हुआ है,
और इसलिए जनक श्रृंखला ये वाली होगी CH2। और जो है ये फेनिल जो है प्रतिस्थापी के रूप में होगा। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा वो देखना। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। प्रतिस्थापी का नाम क्या है? फेनिल। फेनिल मेथेन एमीन। फेनिल मेथेन एमीन। और इसके साथ में ही ये देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है? एनिलीन। क्या है भैया? एनिलीन। एनिलीन। एनिलीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके मैंने क्या जोड़ दिया? CH3। CH3 किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो नाम लिखूंगा N मैथिल एनिलीन। N मैथिल एनिलीन। और एनिलीन वाला जब सामान्य नाम है तो IUPAC नाम भी क्या होगा? N मैथिल एनिलीन। N मैथिल एनिलीन या N मैथिल बेंजीन एमीन, क्योंकि एनिलीन का ही जो है दूसरा नाम होता है बेंजीन एमीन। अब की बार देखो कितने CH3 जोड़ दिए भैया? 2। तो नाम लिखूंगा N डाई मैथिल एनिलीन। N डाई मैथिल एनिलीन। सामान्य IUPAC नाम भी क्या होगा? N डाई मैथिल एनिलीन या बेंजीन एमीन। N डाई मैथिल बेंजीन एमीन। बेंजीन एमीन। हाँ, 1 मिनट। इन दोनों को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि वाइवा में अक्सर मैंने यही देखा है कि वो एग्जामिनर, क्योंकि अपने को लगता है वो कहता है देखो अणुसूत्र भी समान, ठीक है ना, फिर डिफरेंस क्या है और दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर सर बेंजीन वाले से NH2 डायरेक्ट कनेक्टेड है, जबकि यहां बेंजीन से NH2 डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो लिखो जल्दी से।